धन्यवाद हो प्रभु का, जो प्रभु ने फिर से एक बार हमें मौका दिया इस संगति करने के लिए। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मेरे पिता। जो कोई इस वचन को देखे, पढ़े और पूरा देखे, जिससे परमेश्वर आप सबको आशीषें दे। आमीन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा कि जो बातें मेरे बीच में होती हैं, चाहे हमें भली लगे चाहे बुरी लगे, मगर सब भलाई ही के लिए होती हैं, क्योंकि परमेश्वर उन सबको आशीष दे और आगे बढ़ता रहे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यह परमेश्वर का वचन बता रहा है हमें। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जिन्हें जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। बुलाए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ने जिसे बुलाया उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की होती हैं। हम सोचते हैं ये बात गलत है, ये बात सही है, मगर अपना दिमाग और अपनी बुद्धि लगाते हैं, मगर परमेश्वर जो करता है वो हमारे सब के लिए भलाई करता है। जब हमें थोड़ी बहुत ताड़ना होती है, दुख होता देता है परमेश्वर, उससे हम क्या होता है और सीधे होते हैं और बढ़िया होते हैं। उससे मुझे समझ आ जाती है कि परमेश्वर ने ये ताड़ना हमें क्यों दी। हम पीछे लौटते हैं तो वास्तव परमेश्वर हमें समझा देता कि इस कारण ये हुआ। तब हम तौबा करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु ऐसा काम फिर से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है भलाई ही की उत्पन्न करती हैं, भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और वचन हम पढ़ रहे हैं रोमियो पुस्तक 8 अध्याय उसका 28 वचन, 8 का 28, रोमियो पुस्तक 8 का 28। और आप लिख लें या फिर पढ़ के देखें। हालेलुया। और 29 वचन क्या कहता है? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। किन्हें? आपके अगवा होंगे कोई न कोई। और पहलौठे की बात करते हैं, सबसे पहलौठा तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, मगर आम में सब में हम सब में हमारे हर एक के पूर्व अगवा होते हैं। हालेलुया। 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 परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इस वचन को बड़े ध्यान से सुने। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहु भाइयों में पहलौठा ठहरे। उसके पुत्र के अनुसार, उसका पुत्र कौन था? प्रभु परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हैं। अब वे सबसे पहलौठे हैं जब से महिमा यहाँ पे आई है। और फिर हमें आप उनसे नीचे सबकी सीढ़ी लगी हुई है। किसको कब ठहराया है और जिसे पहले ठहराया है, हालेलुया, उसकी हम बराबरी करें तो नहीं हो सकते, क्योंकि उसे परमेश्वर ने पहले से बुला लिया। वो पहले से परिश्रम कर रहा है, पहले से सीख रहा है, पहले से प्रार्थना कर रहा है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है उसे पहलौठा, बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे, बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। और तो भाई उसके पुत्र स्वरूप हो गए, तब तो आप बहुत भाइयों में पहलौठे ठहरोगे। आप जानते हैं कैसे? कि आप जब महिमा करोगे तो आपके चेले बनेंगे, आपके विश्वासी बनेंगे, और आप अपने चेलों में और विश्वासियों में सबसे बड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे पहले तुम्हें बुलाया और उनके सब के तुम
पहलोटे हो। अब पहलोटे का आदर क्या होता है? पहलोटे का आदर होगी, जो भाई पहला बड़ा होता है उसके छोटे बड़े भाई बहुत हो जाते हैं, भाई बहन हो जाते हैं, मगर उसके अधीन रहें। क्या करें? उसकी आज्ञा को पालन करें। और उसकी आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, उसे भाई क्या करता है? निकम्मा बता देता है। मेरे भाइयों, पहलोटा, यह पहलोटे की बात हो रही है। सबसे पहलोटा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अब फिर उसने अपने चेले बनाते गया, और चेलों में जिसको पहले बनाया वो पहला है। अब हम और आप आ जाए। जैसे हमारे विश्वासी जितने हैं नीचे, पास्टर से लेके और सेवक सब, वो उनमें हम पहलोटे हैं। मगर हम कहें हम पहलोटे हैं तो नहीं कह सकते कि वो हमें से भी बड़ा कोई है, वो मेरे को तैयार करने वाला है, वो हमसे ज़्यादा पहलोटा है। हालेलुया। और यहाँ पहलोटे की बात हो रही है, तो प्रभु यीशु मसीह सबसे पहलोटे हैं। और उनके नीचे जिसको जैसे चुनता गया, एक दूसरे के बड़े बनते गए। और बड़े का मतलब होता है कि बड़े का आदर करें और बड़े की हर एक बात को माने। अगर अपने परिवार में सही देते हैं तो, और उसका भय माने, बड़े भाई का, छोटा भाई, उससे छोटे बहन, सब उसका भय माने और उसके कहे पे चलें, तब वो परिवार एक इकट्ठा बना रहता है, वो एक गुच्छा बन जाता है। और गुच्छे का मतलब होता है अंगूर का गुच्छा। मान लो तुम, अगर अंगूर गुच्छों से अलग हो जाता है जो दाना, वो क्या होता है? उसकी कीमत कम हो जाती है। और कीमत कम होने के मालूम जान ले, गुच्छा जो अंगूर का है वो 80 रुपये किलो बिकता है, तो टूटे हुए अंगूर 40 रुपये में बिकते हैं। हालेलुया। ऐसे ही एक परिवार गुच्छा है। हालेलुया। अगर आप परिवार से अलग हो गए तो निर्णय कर लो, निश्चय कर लो, आपकी आधी कीमत कम हो जाएगी। वैल्यू आप सिरवई हैं तो सिरवई तुमसे कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वो बंटवारा हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, हम परिवार से टूट गए तो उस दाने के लिए गुच्छा से अलग हो जाता है। या केला टूट में लो, केला जब तक गुच्छा में रहता है वो 70-80 रुपये दर्जन बिकता है, और जो केला टूट के अलग हो जाता है वो 30-40 में जाता है। और वो टूटा हुआ सड़ भी जाता है, सड़ जाता उसे फेंक दिया जाता है। ऐसे ही यदि आपने अपने अगमों का, आपने बड़ों का आदर नहीं किया तो आपकी कीमत नहीं रहेगी। ध्यान रख लें, चाहे संगति हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे अपने समाज में हो, चाहे कहीं बाहर हो, अपने से बड़े की आदर सम्मान करना अनिवार्य है। और ये जरूर करें। और जो नहीं करते हैं वो अपने को बड़ा बना लेते हैं, तो भैया जो परमेश्वर ने बड़ा ठहराया उसे आप छोटा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? उसे पहले से बुलाया गया, वो पहले से जान गया, और परमेश्वर पहले के बारे में और आगे बात करते हैं। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह उसके पुत्र की थी चले, तो परमेश्वर क्या कहता है? हाँ, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। अगर प्रभु बारी चाल चलन सोचें आपको अंदर होगी तो बहुत भाइयों में आप पहलोटा ठहरा जाओगे। हालेलुया, ठहराए जाओगे बहुत भाइयों में, 1000 में, लाख में, 10 लाख में, 20 लाख में, जितने आपके नीचे होते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, वो सब आपके, उनके सबके पहलोटा रहोगे। हालेलुया। वो महिमा की बात कर रहे हैं हम इस वक्त। फिर जिसे उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिसे धर्मी ठहराया उसे उसने महिमा भी दी है। हालेलुया। जिन्हें पहले से बुलाया है, हालेलुया, उसे धर्मी भी ठहराया। हालेलुया। फिर से पढ़ते हैं ये वचन को, 30। फिर जिसे उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। जिसे बुलाया उसे धर्मी ठहराया। हालेलुया। कि वो पहलोटा है, वो बोला है। नंबर 1, उसके पुत्र यीशु के स्वरूप बनो, तो आप बहुत लोगों में पहलोटा ठहरोगे।
और उसके स्वरूप नहीं चल पाए, उसके पद चिन्हों पे नहीं चले। यीशु मसीह क्या कर रहे थे, वो हमें करना है। और जब हम वो करेंगे तो बहुत लोगों में पहलोटा ठहरेंगे। हालेलुया। आज वास्तव परमेश्वर ने पहलोटा बनाया है और बहुत लोगों को बनाया है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, जिसे उसने पहले तो बुलाया उसे धर्मी भी ठहराया है, और जिसे धर्मी ठहराया उसे महिमा भी दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें महिमा भी दी है। हालेलुया। और महिमा जितने लोग हमारी देखते हैं, जानते हैं, वो जानते हैं कितनी महिमा दी। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसके पुत्र के स्वरूप चले और बने, उसका स्वभाव हमारे अंदर हो, उसका आदर मेरे अंदर हो। तो वचन सिखा रहा है कि अपने से बड़े का क्या करना है, आदर करें और में मिले रहें। कहीं अलग हो गए तो वास्तव आपकी आधी कीमत हो जाएगी, चाहे वो अपने परिवार से हो, चाहे महिमा संगति में हो, चाहे और कहीं हो, चाहे मार्गों में हो। तो इस बात का ध्यान रखें, स्मरण रखें और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें, जिससे परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।